हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इसके साथ साथ हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और दो तीन इंडस्ट्रीज़ को भी हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ lists the various manufactured products you use in your daily life, such as transistors, electric bulbs, vegetables oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on। ये हमें कह रहा है कि आप जो हैं जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हैं आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। कुछ का एग्जांपल लेके बता रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल्स ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैच, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें किसी न किसी क्राइटेरिया के बेस पर, तब हम इस बात को समझने में काफ़ी एबल हो जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती क्या है। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इंडस्ट्रीज़ में बी क्लासिफाइड एज फॉलो, और कुछ बेसिस के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया है जो कि नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। जो रॉ मटेरियल यूज्ड होता है उसके बेस पर, उसके सोर्सेज के बेस पर हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, जो कि है दो कैटेगरी में। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, इस बेस पर हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और दूसरी हमारे पास है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या आता है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी एंड एडिबल ऑयल, ये सारे के सारे हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो एग्रो पर बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है। दूसरा हमारे पास है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्री जो बेसिकली मिनरल पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये सब जो है हमारी मिनरल पर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। वहीं जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के बेसिस पर हमारे पास इंडस्ट्री जो है कितने तरीके की, तो हमें बता रखा है कि मेन रोल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे पास वो दो तरीके की हैं। तो पहले तो है हमारे पास बेसिक या की इंडस्ट्रीज़। बेसिक और की इंडस्ट्री एक्चुअल में ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई करती है किसी अदर इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ पर इनके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ में। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बेसिक या की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, ये बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, और वो इसको फिर यूज़ कर कर अपना कोई अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये सब बेसिक या की इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में इनके मटेरियल को ही जो है यूज़ किया जाता है। इसमें मेन रोल के साथ दूसरी जो इंडस्ट्री हमारे पास है वो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कस्टमर्स। ये एक्चुअल में ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जिनको कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन्स, फैंस एट्सेट्रा। ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर कितना पैसा लगाया जा रहा है उस अमाउंट के बेस पर। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि ये कैटेगरी उन्होंने दो में बता रखा है, इसको हम तीन में भी क्लासीफाई कर लेते हैं कभी कभी, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल एंड लार्ज स्केल। लेकिन हमें अधिकतर जो बताया जाता है वो दो ही रूप में बताया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ अ यूनिट। किसी यूनिट की असेट्स पर मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उस आधार पर जो है इस इंडस्ट्री को जो है क्लासीफाई किया जाता है। तो जो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली इसमें लिमिट लगी है कि इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें कितना होता है। तो ये इसी को ही इसमें आगे चल कर हमें बता रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर कहें कि जो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये एक्चुअल में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लो अमाउंट इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया जाता है किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर। उन्होंने यहाँ पर देने रखा है लेकिन है वही इसका मतलब, ठीक है। दूसरा इसमें आता है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बेसिकली बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और इसमें एक लॉन्ग पीरियड तक वो अमाउंट उस इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंटली बना रहता है। अब बता रहे हैं प्रेजेंटली जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वो अप टू 1 करोड़ है, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम अमाउंट में 1 करोड़ तक होता है। अब तो कुछ इंडस्ट्री में 5 करोड़ तक भी अलाउ है, 5 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारा वो लार्ज स्केल में चली जाती है। फिर जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑनरशिप के बेसिस पर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 पार्ट में किया गया है। तो फर्स्ट इसमें है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं जिनको ऑन्ड एंड ऑपरेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनकी मालिक खुद गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एजेंसी है और उनको ऑपरेट भी, उनको चलाने का काम भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज ही करती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें भेल एंड सेल, BHEL एंड SAIL ये इसका कुछ एग्जाम्पल हैं। दूसरी अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एक्चुअल में ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको ऑन एंड ऑपरेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा। ये सब प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं और इनको किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस पर गवर्नमेंट का ऑनरशिप नहीं होती है और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं। थर्ड हमारे पास है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एक्चुअल में ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि जॉइंटली रन की जाती हैं स्टेट और इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। यानी कि इसमें एक जो पक्ष होता है, एक जो पार्टी होती है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है या उनकी कोई एजेंसी होती है, और दूसरे इसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया लिमिटेड, OIL आपने सुना होगा। ये एक जॉइंटली ऑन्ड कंपनी है जिसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलकर ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एक्चुअल में ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको ऑन एंड ऑपरेट जो है ऐसे प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल सप्लायर, वर्कर्स या सब मिलकर काम करते हैं। एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल का सप्लायर होता है, जो वर्कर्स होते हैं, वो यहाँ पर एम्प्लॉय भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं या क्रेडिटर्स भी होते हैं या डेटर्स भी होते हैं, लेकिन वो उसको ऑपरेट करने का काम भी करते हैं, उसको मैनेज करने का काम भी करते हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। दे पुल इन द रिसोर्स, ये क्या करते हैं अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि इनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि कोई बड़ा इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, इसलिए क्या करते हैं ये क्या करते हैं 10, 15, 20 मिलकर एक जगह आते हैं और फिर अपने पैसे को वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, फिर उससे वो इंडस्ट्री को सेटअप कर लेते हैं। इस तरह की इंडस्ट्री में जो भी
प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उन सब को इनके द्वारा आपस में शेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में। और इस तरह के जो एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ के वो हैं शुगर इंडस्ट्री, जो कि महाराष्ट्र में आपको अधिकतर देखने को मिल जाती हैं, और कोय इंडस्ट्री जो कि आपको केरला के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये सब इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलता है और हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी थोड़ी भी देर में बताता हूँ आपको क्या है।